लॉस ऑफ एनर्जी इन redistribution of charges। तो जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का, यानी जब चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल वाले कैपेसिटर में फ्लो करता है, तो कितना लॉस ऑफ एनर्जी होता है, वो लॉस ऑफ एनर्जी के पीछे कॉज क्या होता है। तो ये एक बार देख लेते हैं कि क्या लॉस ऑफ एनर्जी होगा या नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो देखिए, हमने आपको कल जो डिस्कस किया था वो ये था कि दो कैपेसिटर था हमारा, एक कैपेसिटर ये और एक कैपेसिटर ये है। इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया था एक वायर से, ठीक है। ये जो है यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज ये भी है, प्लस क्यू चार्ज ये भी है, लेकिन एक में चार्ज ज़्यादा है, एक में चार्ज कम है। तो Q1 Q2 कर लेते हैं। चार्ज में डिफरेंस है, इनके वोल्टेज में भी डिफरेंस होगा। जब चार्ज, क्योंकि चार्ज प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना पोटेंशियल ज़्यादा होगा। तो अगर चार्ज ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। जब पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो इनका कैपेसिटेंस भी अलग अलग होगा, क्योंकि चार्ज स्टोर भी अलग अलग होगा। तो जो चार्ज जो है फ्लो होगा नेचुरली फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल साइड। तो हम ये अब देखते हैं कि मान लेते हैं, चलिए दो कैपेसिटर हैं, तो वी हैव टू कैपेसिटर, और इनका कैपेसिटेंस जो है वो है C1 एंड C2। एक का C1 है, दूसरे का C2 है। इनका जो पोटेंशियल है वो V1 एंड V2 है, और इनका जो चार्ज है वो Q1 एंड Q2 है, ठीक है। टोटल जब इनको कनेक्ट कर दिया जाता है तो इनका एक कॉमन वोल्टेज हो जाता है, क्योंकि चार्ज तब तक फ्लो होगा जब तक पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। तो जो कॉमन वोल्टेज होगा या कॉमन पोटेंशियल होगा हमारा, कॉमन पोटेंशियल वो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज कितना है, टोटल चार्ज जो है वो Q1 प्लस Q2, क्योंकि रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद भी चार्ज जो होगा वो कंजर्व रहेगा। टोटल चार्ज का समेशन इतना ही होगा, चाहे वो इस कैपेसिटर्स में हो या उस कैपेसिटर में हो, चार्ज इतना ही रहेंगे। टोटल कैपेसिटेंस क्या होगा, C1 एंड C2। और जो चार्ज की वैल्यू है Q1, इस Q1 को मैं क्या ले सकता हूँ, इस Q1 को इनका प्रोडक्ट होगा, C1 V1 का प्रोडक्ट होगा, तो हम ले सकते हैं C1 इंटू V1। और जो C2 जो Q2 होगा वो क्या होगा, इनका प्रोडक्ट होगा C2 इंटू V2, तो हम लिख सकते हैं C2 इंटू V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2। ये मेरा कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू होगी जब इन दोनों को कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो अब हमको निकालना क्या है, हम ये देखेंगे कि कितना लॉस ऑफ एनर्जी होगा। तो पहले हम देखते हैं एनर्जी स्टोर बिफोर कितना है और आफ्टर कितना है, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही मुझे लॉस ऑफ एनर्जी की वैल्यू देगा। तो हम निकालते हैं, सबसे पहला स्टेप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कॉमन पोटेंशियल, ये हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। स्टेप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वो ये है पोटेंशियल ऑफ एनर्जी बिफोर कनेक्शन। पोटेंशियल एनर्जी बिफोर कनेक्शन। जब हमने कनेक्ट नहीं किया है दो कैपेसिटर को, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हम ले लेते हैं इनिशियल पोटेंशियल UI। और वो क्या होगा, हमें पता है पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ये क्यों, क्योंकि देखिए ये तो होगा U1 वाले, ये तो होगा पहले वाले कैपेसिटर में, ये होगा दूसरे कैपेसिटर में। तो जब हमने उनको कनेक्ट नहीं किया तो टोटल जो इनिशियल पोटेंशियल हमारा होगा वो अलग अलग चार्ज के कैपेसिटेंस के बराबर होगा। तो ये हो गया मेरा बिफोर कनेक्शन। लेकिन जब हम कनेक्ट कर देते हैं, पोटेंशियल हम निकालते हैं आफ्टर कनेक्शन। तो पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन। तो जब हम कनेक्ट कर देते हैं तो हमारा जो वोल्टेज होता है वो कॉमन वोल्टेज हो जाता है, यानी कनेक्ट होने के बाद चार्ज जो होगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक शिफ्ट होने लगेगा, और वो तब तक फ्लो होगा जब तक पोटेंशियल जो है वो कॉमन ना आ जाए। वो कॉमन पोटेंशियल कितना है, ये है। तो आफ्टर कनेक्शन जो मेरा पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा, UF हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, क्योंकि कॉमन पोटेंशियल यही है मेरा, ठीक है। तो हम इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं भाई, C1 V1 को V जो है कॉमन ले लिया, बाहर निकाल दिया, C1 प्लस C2 इनको ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ से देखिए जो कॉमन पोटेंशियल है फ्रॉम इक्वेशन 1, इसकी वैल्यू देखिए क्या है, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, ये इसकी वैल्यू है कॉमन पोटेंशियल की। तो यहाँ पर मैं पुट करूँगा, पुट V इन इक्वेशन 2।
इक्वेशन 2 है, इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए यू फाइनल क्या होगा हमारा आफ्टर कनेक्शन, C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाई V की वैल्यू है C1V1 प्लस C2V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, और ये पूरा का होल स्क्वायर लगाऊंगा क्योंकि देखिए यहाँ कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स अगर समझ सकते हैं तो देखिए ये C1 और C2 यहाँ पर है, और नीचे देखिए C1 और C2 का देखिए हो, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाला भी स्क्वायर होगा, नीचे वाला भी स्क्वायर होगा, और नीचे वाला जो स्क्वायर होगा उससे ये एक टर्म कट जाएगा, ये वाला टर्म जो है कट जाएगा, तो केवल नीचे केवल एक ही टर्म बचेगा और ऊपर हमें मिलेगा स्क्वायर टर्म। यस और नो? यस सर। तो फाइनल वैल्यू हमारा क्या मिलेगा, यू 1/2 C1 प्लस C2, और देखो ऊपर तो मिलेगा C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर, फिर भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, और ये हो जाएगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म बचेगा। यहाँ तक कर लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ तक कर लिया है, तो ये आ गया हमारा फाइनल जो है हमारा कितना एनर्जी स्टोर होगा। तो देखिए इनिशियली इतनी एनर्जी थी दोनों कैपेसिटर में, फाइनली इतनी हो गई, तो हमें निकालना है क्या, लॉस ऑफ एनर्जी। तो चलिए देखते हैं लॉस ऑफ एनर्जी कितनी हुई। लॉस ऑफ एनर्जी, कितना इनिशियल एनर्जी हमारे पास थी और कितना हमारे पास फाइनल एनर्जी बची है। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है इसका मतलब एनर्जी जो है वो लॉस हो रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं कितना एनर्जी लॉस होती है। तो यू इनिशियल जो हमने निकाला था हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, ये है हमारा इनिशियल एनर्जी। फाइनल में देखिए अभी हमने निकाला, फाइनल में क्या था, हाफ C1V1 प्लस C2V2 इसका होल स्क्वायर था, और डिवाइड में था C1 प्लस C2। थोड़ा सा ध्यान से सॉल्व करेंगे इसे। देखिए इधर तो रखते हैं हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ, देखिए नीचे तो हम C1 प्लस C2 ही रखेंगे, ऊपर का देखो स्क्वायर कर देते हैं। ये A प्लस बी का स्क्वायर आप लोगों को पता है क्या होता है, A स्क्वायर तो हम करेंगे C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, B स्क्वायर यानी C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, एंड प्लस 2C1 C2 V1 V2, यही होगा ना, देख लीजिए यस और नो। हाँ भाई। ठीक है, चलिए अब सब में से देखिए अगर हाफ कॉमन ले लूँ तो हाफ तो निकाल देते हैं, और ज़रा पूरे इसको सॉल्व करते हैं, और ये मान करके कि हमारा जो एलसीएम है वो है C1 प्लस C2। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम 1, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है 1 है। अब देखिए जब हम क्या बोलते हैं, पहले वाले फैक्टर में जब 1 है हमारा, उससे अगर हम करेंगे, यहाँ पर जैसे 1 है, यहाँ पर भी देखिए 1 है, तो C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें C1V1 स्क्वायर में C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हाफ तो हमने कॉमन ले लिया है, प्लस C2 इंटू V2 के स्क्वायर में देखिए C1 प्लस C2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और माइनस करके सारा जो टर्म है वो उसका साइन चेंज हो जाएगा, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर एंड माइनस 2C1 C2 V1 V2। ठीक है, कहीं भी गलती होगा तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अब 1/2 C1 प्लस C2, ये C1 C2 को बाहर निकाल लो, ऐसा खेल ही खत्म करो। ठीक है, अब ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, अब देखो सीधे मल्टीप्लाई करते हैं इसका C1 से फिर C2 से, तो देखिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर हो जाएगा, और जब C2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका C2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर, प्लस इसका पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब पहले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा C1 C2 V2 स्क्वायर, एंड दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और माइनस में है C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर एंड माइनस 2C1 C2 V1 V2। ठीक है जी, अब देखिए C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर और ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये देखिए C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ये C2 स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब देखिए हर जगह से C1 C2 और यहाँ से भी C1 C2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम C1 C2 को भी कॉमन ले लेते हैं और डिवाइड बाय 2 C1 प्लस C2 कर देते हैं, और देखिए बचा क्या, यहाँ से बचा देखिए V1, यहाँ पे बचा V2 और यहाँ बचा माइनस 2 V1 V2, तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। अगर आप देखें ध्यान से तो ये वाला टर्म है वो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है, तो मैं लिख सकता हूँ इसे C1 C2 डिवाइड बाई, ये आपने डिनोमिनेटर नहीं लिखा, दो कहाँ नहीं लिखा डिनोमिनेटर तो बाहर निकाल दिया ना,
वो कॉमन अच्छा ले लिया ठीक। ना। है ना, ठीक ठीक। है, 2c1 प्लस C2, और यहाँ देखिए ये हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। यानी कि मेरा जो लॉस ऑफ एनर्जी है उसकी वैल्यू देखो आ गई। लॉस ऑफ एनर्जी की वैल्यू क्या आई है, अगर आप ध्यान से देखें तो लॉस ऑफ एनर्जी की वैल्यू आई है C1 C2 विद इन ब्रैकेट V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 C1 प्लस C2। पहली बात, ये वैल्यू पॉजिटिव है, और अगर मान लो अगर V1 इज ग्रेटर देन V2 होगा तब भी पॉजिटिव आएगा, और V1 अगर लेस देन V2 भी होगा तब भी ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, यस और नो, क्योंकि स्क्वायर टर्म है। देखिए यहाँ पर तो कोई भी वैल्यू छोटी बड़ी हो हमारा स्क्वायर टर्म पॉजिटिव आएगा, यानी मेरा टोटल जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम दो कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट हो करते हैं तो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज का उसमें लॉस ऑफ एनर्जी होता है ना। तो देर इज अ, सो दैट मीन्स देर इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और किस फॉर्म में होगा, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू द फ्लो ऑफ कनेक्टिंग चार्ज, कनेक्टिंग वायर। तो जब चार्ज मूव होता है, या अब ऐसे मान के चलिए कि जब करंट मूव होता है तो हमें पता है कि द लॉस जो होता है वो क्या, क्योंकि रेजिस्टेंस होता है वायर का, तो क्या होगा, हीट के फॉर्म में लॉस हो जाएगा। और अगर आप और हाउ मच वर्क मस्ट बी डन, हाउ मच वर्क मस्ट बी डन टू चार्ज a 24 microfarad capacitor when the potential difference between, when the potential difference between the plates, between the plates is 500 watt, 500 वोल्ट। हाउ मच वर्क मस्ट बी डन, आपको वर्क निकालना है, कितना वर्क करना पड़ेगा टू चार्ज अ 24 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। सी की वैल्यू दे रखा है, आपको वर्क डन निकालना है। देखिए चार्ज दे रखा है, जो कैपेसिटर है वो इतने माइक्रोफैरेड का है, बोल रहा है जब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट कितना है, 500 वोल्ट है, यानी दो प्लेट हैं तो दो प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 500 वोल्ट का है ना, 500 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। और जो कैपेसिटर इसकी रेटिंग दे रखी है कितनी, 24 माइक्रोफैरेड का, यानी सी दे रखा है। बोल रहा बताइए कितना वर्क डन मुझे करना पड़ेगा, ठीक है ना, टू चार्ज 24 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। देखिए कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि जो चार्ज स्टोर होता है वो कितना होता है। देखिए हमारे पास दो वैल्यू दे रखी है, एक तो दे रखा है सी की वैल्यू और एक दे रखा है वी की वैल्यू। तो मैं वर्क डन का वो फार्मूला लगाऊंगा जिसमें केवल सी और वी आता है। तो आपको पता होगा हाफ सी वी स्क्वायर, हमने एक फार्मूला ड्राइव किया था, हाफ सी वी स्क्वायर, जहाँ पे कैपेसिटेंस की वैल्यू दे रखी है, देखिए ऑलरेडी 24 माइक्रोफैरेड, 24 माइक्रोफैरेड, तो 2 × 10⁻⁶, 24 × 10⁻⁶। और देखिए जो वोल्टेज है वो दे रखा है 500, तो 500 को कर देंगे स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखिए 12 से कट गया, और यहाँ 12 × 10⁻⁻⁶, और देखिए 500 है तो 5 कर लीजिए और 10⁻²कर लीजिए, तो 5 का स्क्वायर तो हो गया 25, और यहाँ देखिए 10 का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻⁴। अब 25 की टेबल पढ़ना मेरी आसान है, 12 की टेबल पढ़ना है, 12 पंजे 60 होता है, 0 कैरी 6, अब 12 दूना 24 और 6 30, इंटू 10⁻, देखिए -2 आ गया। -2 का मतलब है कि इसको अगर मैं डिवाइड कर दूँ, 2 डेसिमल शिफ्ट कर दूँ तो मुझे जाएगा 3। अब वर्क डन है तो क्या हो जाएगा, 3 जूल, तो 3 जूल जो है मेरा क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। यस और नो, बोर्ड एग्जाम में देखिए आया हुआ क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसी के फॉर्म में कर लेंगे जैसे भी किया था। टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 है 3 माइक्रोफैरेड एंड C2 जो है दैट इज गिवन 6 माइक्रोफैरेड, अरेंज इन सीरीज, अरेंज इन सीरीज,
सीरीज में कनेक्ट किया जाए एंड देन connected in parallel with third capacitor C3 equal to 4 microfarad. The arrangement is connected to 6 volt battery. The arrangement is connected to 3 volt battery. 3 वोल्ट नहीं 6 वोल्ट बैटरी, सॉरी 6 वोल्ट बैटरी। कैलकुलेट टोटल सी नहीं पता है तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, दो सीरीज देखिए लगा हुआ है, उसके साथ एक पैरेलल लगा हुआ है कैपेसिटर। ये देखिए एक 3 माइक्रोफैरेड का है, एक 6 माइक्रोफैरेड का है और 4 माइक्रोफैरेड के पैरेलल लगा हुआ है। और ये कॉम्बिनेशन जो है वो 6 वोल्ट की बैटरी सोर्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। आपको निकालना है, बताइए तीनों में मिलाकर कितना टोटल एनर्जी जो है वो स्टोर होगा, ठीक है ना। टोटल एनर्जी स्टोर ने कैपेसिटर निकाल के बताइए मुझे। भैया 48 इंटू 10 की पावर माइनस टोटल एनर्जी स्टोर, एनर्जी रुक जाओ, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, स्टोर इन कैपेसिटर। यस, क्या बोला आपने? 48 इंटू 10 की पावर माइनस -6। तो 48 क्यों बोल रही हो उसको? 4.8 नहीं बोलोगी? एक डेसिमल राइट लेफ्ट साइड ले गई हो तो एक पावर ऐड हो जाएगा 10 टू पावर -5, ऐसे बताओ। और जूल कौन बताएगा? दूसरा एक चैट बॉक्स में मेरे पास रिप्लाई आया सरसिज का, सरसिज ने लिखा है 108 क्या जूल। तो ये देखिए यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे गलती करते हैं कैलकुलेशन में कि क्या कैलकुलेशन दे रखा है। देखिए दे रखा है 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड। जब आप टोटल कैपेसिटेंस निकालेंगे, देखिए ये दोनों जो है ये तो सीरीज में है, मुझे पता है यहाँ से जो करंट जाएगा दोनों में जाएगा, और ये पैरेलल में है। तो सीरीज में जब हम बात करेंगे तो सीरीज सर्किट को देखिए यहाँ पर 3 and 6 माइक्रोफैरेड जो कैपेसिटर है ये सीरीज में है। सीरीज में है तो 1/3 प्लस 1/6 होगा, 6 हो गया एलसीएम, तो 2 और 1 यानी 3/6 हुआ। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 1/2, यानी कि जो मेरा टोटल कैपेसिटर होगा सीरीज सर्किट का वो हो जाएगा कितना, 2 माइक्रोफैरेड का। अब मेरी बात समझिएगा, ये 2 माइक्रोफैरेड और साथ में ये देखिए 4 माइक्रोफैरेड। तो सेकंड स्टेप, ये तो फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हम कहेंगे 2 माइक्रोफैरेड एंड 4 माइक्रोफैरेड किसमें है, पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है। तो पैरेलल होगा तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तो टोटल इक्विवेलेंट जो मेरा कैपेसिटर होगा वो होगा 2 + 4 यानी कि 6 माइक्रोफैरेड। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कितना एनर्जी स्टोर होगा। तो हम निकाल सकते हैं ½ × C × V²। हाफ टोटल कैपेसिटर मेरी वैल्यू कितनी है, 6 माइक्रोफैरेड है। तो 6 माइक्रोफैरेड का मतलब क्या हुआ, 6 × 10⁻⁻6। और देखिए V कितना है, V है मेरा 6, तो 6 का कर दीजिए स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से 2 3 6 कट गया, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻6 और 6 6 के 36 है ना। तो 36 × 3 V तो 4 क्या, तो हो गया 108 × 10⁻⁻6। लेकिन इसको आप लिखेंगे कैसे, 1.08 × 10⁻⁻4 जूल, ठीक है ना। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो एक प्लेस के बाद डेसिमल लगाते हैं ना, यस और नो। हो गया भैया, वेरी गुड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, (2009) CBSE बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर दे रखे हैं, C1 C2 C3, 6 माइक्रोफैरेड के हैं, यानी C1 C2 C3 ये सब 6 माइक्रोफैरेड के हैं। आपको ना फिगर दे रखा है और बोल रहा है कि जो 12 वोल्ट की बैटरी से वो कनेक्ट है। तो हम सीधे फिगर दे रहे हैं आपको, ये देखिए फिगर है, ठीक है इसका। और साथ में आपको हिंट दूंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए कि कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे हम। साथ में 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है, यहाँ पे देखिए ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल है, 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट है, C1 C2 एंड C3। निकालना क्या है, पहला चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, आपको निकालना है चार्ज ऑन ईच
कैपेसिटर। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने किया है कि चार्ज कैसे निकालते हैं। तो देखिए चार्ज निकालने के लिए हम निकालना पड़ेगा C इंटू वी। C इंटू वी से हम चार्ज निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो ये C इसमें तो निकालना आसान है, क्योंकि देखिए ये पैरेलल है, तो इसमें कितना वोल्ट होगा, इसमें तो 12 वोल्ट होगा। लेकिन C1 C2 में वोल्टेज जो है वो डिवाइड हो जाएगा। कितना डिवाइड होगा वो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो करंट यहाँ जाएगी वो C1 में भी जाएगी, C2 में जाएगी, यानी C1 C2 आपस में सीरीज में है और ये C3 उसके पैरेलल में है। तो पहला तो आपको निकालना है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। इसके लिए आपको यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप निकालना पड़ेगा, C1 में कितना होगा, C2 में कितना होगा। दूसरा आपको निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और थर्ड आपको निकालना है एनर्जी स्टोर, एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर्स। बोर्ड एग्जाम 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। 3 कैपेसिटर दे रखे। सबसे पहले देखिए आप क्या करिए, पहले आप सबसे पहले ना ये निकाल लीजिए इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इक्विवेलेंट कैपेसिटर कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए 12 वोल्ट की बैटरी जो चार्ज जाएगा Q1 Q2 ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये जो Q1 है वो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। करंट या मान लो चार्ज मान लो, दोनों में एक ही स्टोर होगा, तो जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें भी जाएगा। तो C1 C2 कर दो सीरीज में, C1 C2 तो है हमारा सीरीज में। और जब ये सीरीज में आप निकाल लीजिएगा, उसके बाद इसको कर दीजिएगा पैरेलल विद C3। तो यहाँ से आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको मिल गया, फिर आपको क्या करना है, आपको ये निकल जाएगा आपका। उसके बाद आपको निकालना है, मान लीजिए आपको निकालना है एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर कितना हुआ। तो एनर्जी स्टोर कैसे निकालेंगे, हाफ C इंटू वी स्क्वायर। हमें पता है हाफ C की वैल्यू आप यहाँ से निकाल चुके हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू वो यहाँ रख दीजिएगा, और V दे रखा है 12 वोल्ट, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा U। ये भी पार्ट हो गया। लेकिन पहले पार्ट में जहाँ लिखा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तो देखो यहाँ C3 में तो हम सीधे 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा C3 में कितना एनर्जी चार्ज स्टोर होगा। लेकिन C1 और C2 में कैसे निकालेंगे, तो देखो हमको जब Q1, जब ये डिवीजन यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। देखो C1 और C2 जो है इसमें एक चार्ज जा रहा है, कौन सा चार्ज जा रहा है, देखिए यहाँ पे अगर हमको निकालना पड़े वोल्टेज ड्रॉप C1, ठीक है, C1 में और C2 में मुझे निकालना है कितना वोल्टेज होगा V1 V2। तो कैसे निकालेंगे, हमें पता है Q इक्वल टू CV होता है। हमें पता है C1 अगर हमें इसमें भी Q चार्ज जाएगा, एक ही चार्ज जाएगा, वो इसमें भी चार्ज जाएगा, ठीक है ना। देखिए तो 12 वोल्ट तो हमारे इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज है वो निकालना है। तो V इक्वल टू क्या होगा, Q बाई C। Q कितना है, टोटल चार्ज हम निकाल चुके हैं, टोटल चार्ज आप निकाल चुके हैं, कितना चार्ज यहाँ से चलेगा। कैसे निकाल लेंगे, Q इक्वल टू C इंटू वी से वोल्टेज निकाल लीजिए। टोटल कैपेसिटेंस हमने निकाला हुआ, पता चलेगा टोटल चार्ज कितना फ्लो होगा जो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। टोटल चार्ज अगर मिल गया तो इसमें डिवाइड ही तो होना है। V1 इक्वल टू क्या, C1 कितना C1 है, और ऐसे ही V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाई कितना C2 है। यह हमें पता है C1 C2 की वैल्यू, करके देखिए आपकी वैल्यू आ जाएगी। नहीं तो फिर मैं बताऊंगा आपको। तीनों समझ में आया आपको, थोड़ा बहुत हिंट समझ में आया कैसे करना है। यस, कोई बोल नहीं रहा है, लगाने लगे क्या। भैया अभी देखिए पहले हम ये निकाल लेते हैं कि हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हुआ। देखिए जो चार्ज यहाँ से जाएगा वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब C1 एंड C2 जो है वो हमारा क्या है, सीरीज सर्किट है। तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, 1/CS इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6। तो ये हो गया 2/6। 2/6 का मतलब हो गया 1/3। तो जो सीरीज सर्किट से हमारा आया वो आया 3 माइक्रोफैरेड। 3 माइक्रोफैरेड तो हो गया मेरा एक सर्किट। अब सर्किट को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए तो देखिए 12 वोल्ट की बैटरी है, इधर जो है वो है कितना 3 माइक्रोफैरेड, और इधर जो है वो मेरा है 6 माइक्रोफैरेड। देखिए जो 3 माइक्रोफैरेड है ये क्या है, ये C1 C2 कॉम्बिनेशन, और यहाँ 6 माइक्रोफैरेड है, ये मेरा ये है C3, ठीक है। अब ये देखिए ये दोनों आपस में क्या है, यहाँ से जो चार्ज जाएगा वो यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम कहेंगे 3 माइक्रोफैरेड सेकेंड स्टेप में, 3 माइक्रोफैरेड एंड 6 माइक्रोफैरेड क्या है, पैरेलल है। अब पैरेलल में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। तो जब हम ऐड करेंगे डायरेक्ट तो हमारा जो टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी 3 + 6, इसका मतलब हो जाएगा 9 माइक्रोफैरेड। एक तो ये निकालना था, ये ऑलरेडी हमने निकाल लिया। दूसरा हमें निकालना था एनर्जी स्टोर, वो हो जाएगा हाफ C इंटू वी स्क्वायर। तो हाफ C की वैल्यू कितनी 9 माइक्रोफैरेड में, 9 × 10⁻⁻⁶, और V की वैल्यू मेरी है 12। 12 वोल्ट दे रखा है आपको, तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए 1/2 × 9 × 10⁻⁻⁶, और 12 12 में 144 होता है, यहाँ से कट कर दीजिए। अब
9 का टेबल पढ़िए, 9 दूना 18, 8 कैरी है, 9 से 63 और 64, 64 इंटू 10 टू पावर -6, 2 डेसिमल इधर ले जाइए तो हो जाएगा 6.48, 6.48 इंटू 10 टू पावर -4, और इसकी यूनिट क्या आएगी, जो एनर्जी है इसलिए इसकी यूनिट आएगी जूल। ये हो गया मेरा सेकंड पार्ट। जो फर्स्ट पार्ट था इसका, फर्स्ट पार्ट में ये था कि आपको निकालना है कि चार्जेस कितने स्टोर होंगे। तो देखिए यहाँ से चार्ज जो जा रहा है वो देखिए 3 माइक्रोफैराड में जा रहा है, जो हमारा C1 और C2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम देखिए चार्ज कैसे निकालते हैं, C इंटू वी तो निकालते हैं। टोटल कैपेसिटेंस जो सीरीज सर्किट का था वो कितना है, 3 माइक्रोफैराड, और जो वोल्टेज है वो 12 है। अब देखो 12 वोल्ट इसमें भी होगा, इसके क्योंकि दोनों ही पैरेलल हैं, तो इसके क्रॉस भी 12 वोल्ट होगा, इसके क्रॉस भी 12 वोल्ट होगा। तो हम कहते हैं 36 माइक्रोफैराड। ये किस में जाएगा, ये Q1 और Q2, ये किस में, चार्ज स्टोर इन C1 C2 दोनों के। और जो सेकंड पार्ट है हमारा जो है ये इधर वाले में, उधर कितना चार्ज स्टोर होगा, देखिए 6 माइक्रोफैराड, तो C हो गया। और वोल्टेज मेरा कितना है 12, क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो 12 6 72, 72 माइक्रोफैराड। ये हो गया मेरा इस तरफ वाले में, यानी कि इधर हम Q2 बोल देते हैं, इधर Q1 बोल देते हैं अगर, तो ये Q1 की तरफ होगा 36 माइक्रोफैराड और Q2 की तरफ होगा ये वाला Q2 अगर बोल देते हैं तो इधर होगा 72 माइक्रोफैराड। यानी ये आएगा C3 में, और ये जो होगा वो होगा C1 एंड C2 में। बात समझ में आ गई आप लोगों को, यस और नो? yes, ठीक है, तो यहाँ इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और देखिए एक न्यूमेरिकल और लगाते हैं। आप चेक करिए क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखो ग्रेजुअली हम धीरे धीरे ना थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा सा मतलब इंक्रीज करते जा रहे हैं। स्टार्ट किए थे बहुत छोटे बेसिक क्वेश्चन से, फिर धीरे धीरे उसको अब सीरीज पैरेलल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हम आगे देखो और क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम कॉम्बिनेशन करेंगे, कॉम्बिनेशंस। देखिए CBSE का ही है, 2011 क्वेश्चन है। 800 पिकोफैराड capacitor is charged by capacitor is charged by 100 volt battery. After some time the battery is disconnected. After some time battery is disconnected. The capacitor is then connected to another 800 picofarad capacitor. What is the electrostatic energy stored? What is the electrostatic energy stored? अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो एक बार समझ लेते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको कि 800 पिकोफैराड का एक कैपेसिटर था जिसको चार्ज किया गया 100 वोल्ट से, ठीक है जी। अच्छा, बोल रहा है कुछ टाइम के बाद वो बैटरी को हटा देते हैं और उस जो कैपेसिटर चार्ज कैपेसिटर है उसको दूसरा कैपेसिटर जो है जो 800 पिकोफैराड का है उससे कनेक्ट कर देते हैं। बोल रहा है कि बताइए कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर होगा। तो देखिए जिस समय हम कनेक्ट करेंगे, पहले मान लीजिए कि ये कोई कैपेसिटर है, इसको हमने चार्ज किया, ये 800 पिकोफैराड का है, बात समझिएगा, और इसको चार्ज किया जा रहा है, यानी ये C1 की वैल्यू है, और जो V1 दिया जा रहा है उसको दिया जा रहा है 100, ठीक है। और जो दूसरा चार्ज कैपेसिटर है वो ऐसे आइसोलेट पड़ा हुआ है, वो है 800 पिकोफैराड, सॉरी ये माइक्रोफैराड नहीं पिकोफैराड है, 800 पिकोफैराड, और ये जो है इस पर कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है ना। ये इसका कैपेसिटर की वैल्यू है। बोल रहा है कि इसके बाद इसको कनेक्ट कर देते हैं, दोनों को कनेक्ट कर दिया। जब हम कनेक्ट करते हैं तो हमें पता है कि कॉमन वोल्टेज मिलता है। पहले हम बात करते हैं, देखिए कि यहाँ पर हमारा कॉमन वोल्टेज क्या होगा जब हम कनेक्ट कर देंगे। तो जब कनेक्ट करते हैं तो कॉमन वोल्टेज क्या होता है, टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल पोटेंशियल। टोटल चार्ज निकाल लीजिए। देखिए टोटल चार्ज यहाँ पे देखिए, अगर मुझे Q1 निकालना हो टोटल चार्ज कितना होगा तो हम कहेंगे C1 V1, तो ये हो गया Q इक्वल टू C1 V1 प्लस Q2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो टोटल चार्ज होगा C2, Q2 वो क्या होगा C2 इंटू V2, लेकिन यहाँ पे V2 क्या है, 0 है, तो कोई बात नहीं, फार्मूला पहले लिख लेते हैं, C2 V2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2।
अब यहाँ से जो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी आई, C1 की वैल्यू तो है देखिए 800 पिको फैरेड, ठीक है, इनटू 10 टू पावर, पिको का मतलब कितना होता है माइनस, यस पिको -8 माइनस 12 होता है, माइनस माइनस 12 V1 कितना है इसमें देखिए 100 प्लस जो C2 V2 है, C2 कितना है देखिए 800 पिको फैराड, ये भी 800 10 टू पावर माइनस 12 है। अब V2 इस केस में 0 है, डिवाइड बाय C1 प्लस C2, C1 प्लस C2 मतलब 800 प्लस 800, हम 800 प्लस 800 लिख लेते हैं और पिको फैराड है तो इसको मल्टीप्लाई कर 10 टू पावर माइनस 12 को बाहर मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए कॉमन पोटेंशियल कितना आया मेरा, कॉमन पोटेंशियल मेरा आया, ये तो 0 हो गया, इसको हटा दीजिए आप। यहाँ देखो 800 है, यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ा दीजिए, तो 800 साथ 2 जीरो बढ़ा दिया 10 टू पावर माइनस 12, डिवाइड बाय नीचे कितना है देखिए 8 8 1600 10 टू पावर माइनस 12। देखो ये माइनस 12 कैंसिल कर दो, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल कर दो, ये 16 पंजे 80 जीरो, यानी जो मेरे कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 50 वोल्ट। बस हमें क्या निकालना बोल रहा है बताइए, जब कनेक्ट कर दिया गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितना स्टोर होगा, तो भाई फार्मूला क्या होता है हाफ जब स्टोर करते हैं तो C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर कॉमन पोटेंशियल, CV स्क्वायर होता है ना, यू इक्वल टू क्या होता है हाफ CV स्क्वायर, लेकिन जब कनेक्ट करोगे तो टोटल कैपेसिटेंस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो वो यहाँ पे लिख ही दिया है मैंने, डेरिवेशन भी हमने किया ही था V, तो कुछ नहीं है, हाफ C1 C2 क्या है, C1 800 प्लस 800 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 इंटू पोटेंशियल 50 का स्क्वायर, तो ये देखिए हो जाएगा 1600 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 इंटू 25 00 और डिवाइड बाय 2 ये बचा हुआ है तो 2 कर दीजिए, ये 8 बार में ये कट जाएगा, है ना, 8 बार में ये कट जाएगा, 2 8 16 8 8 8 16 2 8 16 25 8 कितना होता है, इसको तो सॉल्व कर ही सकते हो तुम लोग, 25 8 कितना होता है 200, है ना, तो 25 8 कितना हो गया 200, तो हो गया 200, ठीक है, और साथ में 2 जीरो और 2 जीरो यहाँ पे लगा दो, 2 जीरो और 2 जीरो, 2 जीरो 25 का और 2 जीरो 8 का, इंटू 10 टू पावर माइनस 12 10 पावर माइनस 12। अब देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 जूल, इतना -6 एनर्जी जो है स्टोर होगा, यस और नो। हाँ भैया। एनसीईआरटी और बोर्ड एग्जाम 1990 में क्वेश्चन आया हुआ है, और क्वेश्चन है आपका ये, ए 900 पिको फैरेड capacitor is charged by 100 volt battery. How much electrostatic energy stored? How much electrical energy stored by the capacitor? By the capacitor question mark, इसमें ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट इसमें है, द कैपेसिटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी, कैपेसिटर इज disconnected by battery and connected to another 900 picofarad capacitor. Now what is the electrostatic energy stored? What is the electrostatic energy stored in capacitor? इन सिस्टम लिख लेते हैं, तो ये दोनों ही हैं, दोनों मिल गए हैं। थर्ड पॉइंट है, वेयर द रिमाइंडर ऑफ एनर्जी गॉन, वेयर हैज द रिमाइंडर ऑफ द एनर्जी गॉन। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन वही है जो सेम
अभी हमने पैक्स पीछे लगाया है, बोला 900 पिको फैरेड कैपेसिटर है, चार्ज किया जा रहा है 100 वोल्ट बैटरी से। तो यहाँ से तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि टोटल चार्ज कितना होगा, C इंटू वी। सी आपको गिवन है 900 पिको फैरेड, वो वी भी गिवन है, यहाँ से आप निकाल लीजिएगा कितना कूलम चार्ज जो है, टोटल हमारा चार्ज जो है वो कैपेसिटर पे है। उसके बाद आप निकाल लीजिएगा पहले वाले केस के लिए ही कितना एनर्जी स्टोर होगा, तो हो जाएगा हाफ CV², है ना, ये होता है U। तो हाफ तुम्हें पता है, हाफ तो है ही, हो ही गया, C हमें पता ही है, और V जो है वो देखिए रखा 100, तो यहाँ से आपको U भी मिल जाएगा जूल में। तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी मैं आपको लिख दे रहा हूँ, खैर 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल आएगी, ठीक है, सेकंड केस में। ये हो गया फर्स्ट केस का ये हो गया, ठीक है ना। अब सेकंड केस में क्या बोला है, बोल रहा है कि आपने उस कैपेसिटर को हटाया, दूसरे से जोड़ दिया। तो सबसे पहले जब आप जोड़ेंगे तो आपको याद होगा टोटल पोटेंशियल निकालो, टोटल पोटेंशियल कितना होगा, कॉमन पोटेंशियल निकाल लेना। उसके बाद जोड़ने के बाद जो फाइनली उसके पास एनर्जी होगी वो होगी हाफ C1 C2, दोनों ही 900 पिको फैरेड के हैं। कॉमन पोटेंशियल आप यहाँ से निकाल लेंगे फॉर्मूले से, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे वैल्यू, इसकी वैल्यू आ रही है 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल, ठीक है। तो अगर आप देखें तो इनिशियली उसके पास एनर्जी कितनी थी, जो एनर्जी स्टोर किया उसने 4.5 10⁻⁻6, बाद में आप निकालिएगा तो ये वैल्यू आएगी 2.25, आंसर दे रहा हूँ मैं आपको 10⁻⁻6 जूल। बोल रहा है कि ये ज़्यादा है ये कम है, बोले लॉस ऑफ एनर्जी कहाँ हुई, तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा इन टर्म्स ऑफ